सती हिमालय के यहाँ प्रकट हुई। उनके यहाँ सब कुछ अनुकूल होने लगा। प्रकृति अपने सबसे अच्छे रूप में आ गई। इसी दौरान नारद मुनि घूमते घामते उधर आए। उन्होंने कन्या की कुंडली देखा तो सब कुछ बहुत अच्छा बताया, तो हिमालय बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन लास्ट में उन्होंने ये बता दिया कि जो इसका पति होगा वो तो भस्मधारी होगा, जो आभूषणों की वस्त्रों की विशेष परवाह नहीं करेगा। तो यह सब सुनकर हिमालय थोड़ा चिंतित हो गए। उस समय वह यह नहीं समझ पाए कि उनकी कन्या जो पार्वती है वही भवानी है और इसका विवाह बाद में जाकर भगवान शंकर से होने वाला है। तो आगे की कथा अब शुरू करते हैं। सरिता सब पुनीत जलु बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुकहि गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारि बर आसनु दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचार। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होहि संतत पियहि पियारी। सदा अचल यहि करयहि वाता, यहि तेजसु पैहि पितु माता। होहि पूज्य सकल जग माही, यहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। यहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ियहि पतिव्रत यति धारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अभयव गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगनय मंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलहि, परिहस्त सिरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर सानी। नारदहु यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जानिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करिय उपाऊ। कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। अब यह सब जब हिमालय ने सुना तो बहुत ही चिंतित हो गए। तो उन्होंने कहा
नारद जी से कि मुनिवर कोई उपाय बताइए। तब मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई, हुई करे जौं दैव सहाय। जस बरु मैं बरनेउ तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जौं विबाहु शंकर सन होई, दोषं गुण सम कह सब कोई। जौं अहि से जसयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोषु न धरही। भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरि को अपुनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जौं असहि सिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नर कमहु, जीव कीस समान। बहुत सोच विचार करने के बाद नारद ने हिमालय से कहा कि देखिए, ये तो विधि का विधान है, टल नहीं सकता, लेकिन ये जो कुछ मैंने अवगुण बताए हैं वो बस सिर्फ एक ही जने हैं जिनके पास हैं, और वो हैं शिव। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, उनमें सब बुराइयां भले हैं, लेकिन समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। लेकिन वो इतने समर्थ हैं कि उनके जो ये दोष भी हैं तो वो अशुभ नहीं है। सुर सरि जल कृत बारुनि नाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पयहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जौं तपु करय कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजि दूसर नाही। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन असीस। होई ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। उसके बाद नारद जी ने उपचार बताया कि शंकर भगवान की तपस्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उनके समान समर्थ और योग्य वर कोई नहीं है। अस कहि ब्रह्म भवन मुनि गयऊँ, अगिल चरित सुनहु जस भयऊँ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बहना। जौं घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिय विबाहु सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहूं कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जौं न मिलहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई विचारी पति करेऊं विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। अस कहि परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निरमयऊ जहि, सोई करहि कल्याण। उसके बाद हिमालय और उनकी पत्नी मैना दोनों लोग सोच विचार में पड़ गए। तो
मैना ने कहा कि ऐसा है कि अगर कोई योग्य वर मिले तभी ठीक है, नहीं तो कुंवारी भी रह जाए कन्या तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद उनको समझाते हैं हिमालय और कहते हैं, हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहू, तो अस जाई सिखावनु देहु। करे सो तपुज ही मिलहि महेशु, आन उपायन मिटिहि कलेसु। नारद बचन सगर्व सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु शंका, सबहि भांति शंकरु कलंका। सुनि पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही। उमहि बिलोकि नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहि बार लेति उर लाई, गद गद कंठन कछु कहि जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी। सुनहि मातु मैं दीख यस, सपन सुनामौ तोहि। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश मोहि। करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा जो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनिय मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विसमित महतारी, सपन सुनायऊ गिरिहकारी। मातु पितहि बहुविधि समझाई, चली उमा तपहित हर साई। प्रिय परिवार पितायरु माता, भये बिकल मुख यावन बाता। वेद शिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पार। जब नारद मुनि की यह बात अच्छे से समझ लिया हिमालय और मैना ने कि इनका विवाह तो ऐसे वर के ही साथ होगा जो अमंगल वेश वाला है, भभूति लगाए हुए है, और जो उन्होंने इस तरीके की बातें बताई थीं, जब वो सारी बातें समझ में आ गई तब उन्होंने कहा कि ये जो नकारात्मकता है उसको कैसे हम सकारात्मकता में बदल दें। और उन्होंने तब हृदय को कठोर करके पार्वती जी से कहा कि बेटी तुम शंकर भगवान की ही तपस्या करो। उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरि तजेहु सबु भोगु। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपति मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमार। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हहीं त्रिपुरार। तब पार्वती जी ने बहुत घनघोर तपस्या की, उन्होंने पत्ते तक भी खाने छोड़ दिए। तब उनका नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर भविष्यवाणी हुई, हे पर्वतराज कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ।
तू अब सारे असह्य क्लेशों को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, भये अनेक धीर पुनि ज्ञानी। अबउर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जाए हूँ तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर सानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। बिचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम।